हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर, प्लस उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि वो क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। इस रीडिंग को मस्ट लाइक करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली कैसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या हैं वो उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ बैलेंस, वी हैव पैशन। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फायर की एनर्जी दिख रही है। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सैजिटेरियस। We have hunger, protection, we have sadness। या तो कुछ लोग इस टाइम ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर किसी तरह से दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, एंड स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो आप लोगों के साथ रिश्ता भी रखना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन भी रखना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। या फिर ये पर्सन जो भी हैं वो किस ऐसा आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, या फिर इस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो कि ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ़ फील करो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी, ऑब्वियसली ये आपके पर्सन है जो आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका इस टाइम कनेक्शन में जो चीज़ सिचुएशन मुझे दिख रही है विद सैड हो सकता है कुछ ना कुछ आपके बीच में, या तो बात कम हो रही है या फिर किसी तरह से आपका ब्रेकअप चल रहा है। अदरवाइज मे बी फॉर सम ऑफ यू आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट या तो ज़्यादा है नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अलोन की एनर्जी दिख रही है। इट्स अ डिफरेंट डेक, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने ये भी यूज़ करनी है। दिख रहा है ये पर्सन इस टाइम काफ़ी अकेले हैं। यस, एंड दिस पर्सन रियली फील कि इस टाइम ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें ये पर्सन खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और उनको फील हो रहा है कि इनको हमेशा के लिए अकेले रहना नहीं है। ये ना हो कि ये पर्सन अकेले अभी हैं, या फिर किसी तरह से आपके बीच में किसी भी तरह की कोई अपसेट एनर्जी है, कोई पर्सन यहाँ पे सैड है किसी भी रीज़न की वजह से, स्पेशली इस रिलेशनशिप में। तो ये नहीं चाहते कि हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहे, या हमेशा के लिए ये पर्सन या आप अकेला अकेला ही फील करते रहो। यस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है या तो आप जब मिले हो एक दूसरे से टाइमिंग तब राइट नहीं थी, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन दोबारा से कोशिश करना चाहते हैं इस लव रिलेशन को आगे दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी ग्रोथ की एनर्जी, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड विद द स्टॉप मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू हो सकता है या तो आप लोगों के बीच में, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर बातचीत होती भी होगी तो बहुत कम होती होगी। एंड इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी एनर्जी को काफ़ी लो फील कर रहे हैं। पैशनेट आप लोगों के लिए हैं, बट इनको ऐसे लगता है आपकी जो कमी है वो इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत फील हो रही है, जिसकी वजह से दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी डिसहार्ट। एक काफ़ी सोरो, काफ़ी ग्रीड की एनर्जी दिख रही है। बिकॉज विद द हंगर एंड विद द बैलेंस ये पर्सन जो भी है ये महसूस करते हैं कि इनको हर हाल में इस कनेक्शन को किसी भी तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हंगर मुझे दिख रहा है, ये पर्सन आपको चाहते हैं, वापस चाहते हैं, और आप ही के साथ चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएँ, किसी तरह से आपके बीच में दोबारा से ये जो कनेक्शन है ना वो ठीक हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन, ये महसूस करते हैं, या फिर इनको बनाना है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो परफेक्टली मैच हो, या परफेक्टली आप दोनों एक दूसरे को लेकर आगे चल सको, या फिर एक दूसरे के साथ जो है ना बैलेंसली कनेक्ट हो सको। या बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या तो आपको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर ऑलरेडी अगर इस इंसान ने आपको कमिटमेंट दे ली हुई है तो ये इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द ग्रोथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको ग्रो करना है, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है,
तो चाहते हैं कि ये फ्यूचर जो है आपके साथ बने, इस रिलेशन का, इस कनेक्शन का। यहाँ पर ये पर्सन अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे मुझे। कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी भी हो सकती है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। ये इस रिश्ते को बचा के आगे फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं। फ्यूचर में ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस इंसान का रिलेशन जो है ना वो या तो किसी तरह से मेंटेन रहे, we have its dark side. Your dark side keeps you from enjoying the love you have. Don't let it steal your joy. We have unpredictable. Never know what they will do. Unreliable. Live wire. ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से ऐसे तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं जो शायद आप पर रिलाई नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर इनको लगता है कि इनको जो भी करना है ना इनको करके रहना है। उसके लिए चाहे इस इंसान को कोई अच्छा रास्ता चूज़ करना पड़ता है या बुरा रास्ता चूज़ करना पड़ता है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि शायद अगर इस इंसान को आप लोगों के साथ रिश्ता रखना है या प्रोटेक्ट करना है तो फिर इस पर्सन को जिस भी तरह से रखना पड़ेगा, ये कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की, आपके साथ रिश्ता रखने की। बट हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपने कभी सोची ना हो, जिसके बारे में कभी भी आपके माइंड में ख्याल ना आया हो। ये पर्सन ऐसे लग रहा है कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं इस टाइम। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनकी जो खुशियाँ हैं वो इसी तरह से अधूरी रह जाएं, या फिर किसी तरह से ये अच्छा बनने के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनना इन अ सेंस के जैसे होता ना कि एक आपको पता है कि रिश्ता बनाने के लिए या फिर कनेक्शन बनाने के लिए कुछ लोग होते हैं वो सीधा सीधा रास्ता जो है वो चूज़ करते हैं और उनका काम हो भी जाता है, रिश्ता भी ठीक रहता है और हर चीज़ उनकी स्मूथली चल रही होती है। बट ये इंसान ऐसे हैं जिनको लगता है कि इन्होंने अच्छी तरह से हर चीज़ को करने की कोशिश की है, बट इनको लग रहा है कि वो अच्छी तरह से जो इन्होंने किया ना सब कुछ वो उनका फिर भी हो नहीं पा रहा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान दिख रहे हैं कि अगर इसके लिए इनको कोई डिफरेंट वे यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट वे ऐसा कि अगर इस इंसान को हट के भी कुछ करना पड़ता है ना तो ये पर्सन उसके लिए भी रेडी हैं। बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनकी खुशियाँ किसी वजह से ख़राब हो जाएं या कोई इनकी खुशियाँ चुरा ले, या फिर अच्छा सब कुछ करते हुए या फिर अच्छा करने के लिए ये अपनी खुशियों को ऐसे ही अधूरा छोड़ जाएं। तो उनको लगता है कि अगर इस इंसान के अंदर कोई आप लगता है बुराई है, या फिर इनको लगता है कि इनको कोई ऐसा रास्ता चूज़ करके आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ मिल सकती है, आगे फ्यूचर में जा सकते हैं ये, तो ये उस वाई नॉट दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट। लाइक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, आपको हो सकता है समझ ना आ रही हो इस बात की, कुछ लोग हो सकता है ना समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे लेट सपोज आपको पता है जो हमारा कल्चरल वे है, ट्रेडिशनल वे है कि जैसे किसी के साथ शादी करनी है आपने, इट्स अ वेरी सिंपल वे, फैमिली से बातचीत की और फैमिली ने रिश्ता भेज दिया। अब जो लोग यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप दोनों तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो लेकिन कोई किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई नहीं आप दोनों को एक होने दे रहा, या फिर इस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं होने दे रहा, या रिश्ता ये पर्सन आपके घर भेजना चाह रहे हैं, रिलेशन को रखना चाह रहे हैं, शादी किस पर्सन की इंटेंशन है या शादी करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, इनकी फैमिली से कोई एग्री नहीं कर रहा, या कोई इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान खुद कोशिश करना चाह रहे हैं, कोशिश नहीं मतलब लाइक ये पर्सन खुद चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहने के लिए सब कुछ करूं, जैसे कोर्ट मैरिज करना या फिर सिंपली किसी भी तरह से शादी करना। अगर नहीं फैमिली राज़ी हो रही तो ये पर्सन खुद ही सब कुछ जो है वो किसी तरह से करना चाह रहे हैं। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन को लगता है कि ये खुद सब कुछ कर सकते हैं। विद द लाइव वायर मुझे दिख रहा है ये पर्सन खुद इनको लगता है कि ये सब कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने के लिए रेडी भी हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे नो कि ये किस तरह से बोल्ड मूव ले सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद आप भी नहीं जानते और कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन को खुद भी आइडिया नहीं है कि क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ कर जाएंगे। बिकॉज मे बी ये पर्सन प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाह रहे। हाँ, जो ठीक लग रहा है कि किसी तरह से आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जा सके, या ये इनको लगता है कि आपके करीब आ सकें, उसके लिए ये पर्सन सब कुछ करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया है कि चलो नहीं हो रहा आराम से कुछ काम, या आप दोनों नहीं हो रहे तो चलो टाइम दे लेते हैं। कुछ लोगों ने टाइम दिया इस चीज़ को, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि जो चाह रहे हैं या टाइम देने के बाद भी वो सब कुछ नहीं हो रहा या नहीं हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था या जैसा उन्होंने माइंड बनाया था। बट अभी यहाँ पे दिख रहा है, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, जो शायद काफ़ी ज़्यादा दूसरों के लिए डेंजरस भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं शायद आपको भी लगे कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेविलिश की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर टेम्प्टेड हो रहे हैं, एडिक्टिव है। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं मुझे एक ऑब्सेशन दिख रहा है जिसके लिए इनको लगता है कि आप लोगों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो, बट एट द सेम टाइम दे रियली फील कि यहाँ पे अगर इनको कुछ करना पड़ता है, कि कुछ ख़तरा भी मोल लेना पड़ता है, तो ये उसके लिए भी रेडी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ बुरी भी लग सकती है, बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपने कभी प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, ये पर्सन वो करेंगे। यस, आजकल बहुत कम लोग हैं वैसे जो सब कुछ करने के लिए रेडी हों, बट ये इंसान करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान वो हैं जिनको लगता है कि अगर इनको अपनी खुशी के लिए कुछ बुरा भी करना है, दूसरों की नज़र में बुरा भी बनना है, तो ये उसके लिए भी रेडी हैं, वो भी कर जाने को तैयार हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ट्रबल्स हैं ऐसी जो कि शायद इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए रोक रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ ट्रबल्स हैं जो इनको लगता है कि आपकी इस रिलेशनशिप्स को फॉलो कर रही हैं या जुड़ी हुई हैं इसके साथ। यस, बट ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है ना वो टेम्प्टेड हैं, और इनका जो भी एक चार्म है ये उसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना है, आपको चाहते हैं, और कुछ भी ऐसा करने के लिए रेडी हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग हो सकता है, काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, दूसरों को लग सकता है कि डेंजरस है, बट इनको पता है मेरे लिए ठीक है। ये पर्सन जो भी है ना, व्हाटएवर मेल और फीमेल, ये अपनी दीवानगी, अपना पागलपन आपको शो करना चाहते हैं। बिकॉज शायद हो सकता है आपने इनको बोला हो कि आपको नहीं है यकीन इनके लव पे या इनकी किसी भी बात पे, तो मे भी ये इंसान ये सब कुछ करके आपको शो करना चाह रहे हैं कि आपके पीछे किस हद तक ये पर्सन जो भी हैं, व्हाटएवर मेल और फीमेल, पागल हैं, दीवाने हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद विद द हंगर दिख रहा है, विद द हंगर डेडली कॉम्बिनेशन, वी हैव इट्स अ डेविलिश, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये खुद जो है ना, इनके अंदर एक एनर्जी ऐसी है जिसको ये आपकी हर तरह से चाहते हैं कि आपको पालें या आपकी अटेंशन मिले, आप इनके साथ जो है वो किसी भी तरह से अटैच हो। बिकॉज आई फील कि इस इंसान के कुछ ना कुछ डेफिनेटली दिस पर्सन, बिकॉज एवरी वन हैज़ इमोशंस फीलिंग्स, तो इस इंसान के इमोशंस फीलिंग्स हैं जो कि इनको आप ही के लिए हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना वो सब आपके साथ ही कनेक्ट होकर पूरा करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। कुछ लोगों को हो सकता है आप लोगों में से या तो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, या आपके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो रही है आप दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ, जिसमें इनको लगा है कि आप लोग शायद हो सकता है वैसे ही इंसान हो जैसा इस इंसान ने हमेशा से तलाश किया था, या फिर वो इंसान जैसा ये किसी में ढूंढ रहे थे, या फिर जैसा पर्सन इन्होंने हमेशा ढूंढा है, या जैसा एक ऐसा इंसान जिसके साथ फ्रेंडशिप भी अच्छी हो और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप भी बन जाए। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान ऐसा पर्सन काफ़ी टाइम से इन्होंने ढूंढा, और जब ये आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप हुई तो इनको आप में वो सब कुछ दिखा जो कि ये शायद काफ़ी टाइम से सीख कर रहे थे। तो दे रियली फील कि आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो, या फिर आप लोगों ने खुद हो सकता है इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अनकरेज किया है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना, इनके कुछ ना कुछ ड्रीम्स आपको लेकर बने हुए हैं जिसको ये डेफिनेटली फुलफ़िल करना चाहते हैं और अपनी जर्नी को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद इनका आपके साथ जो भी टाइम गुजरा है इनको लगा कि इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, या फिर इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, और अब इनको लगता है कि इनको अपना टाइम दूसरे लोगों के साथ वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इनको आपकी समझ आ चुकी है कि यू गाइज़ आर द वन। जैसा ये इंसान अपनी लाइफ में चाहते रहे हैं या चाहते हैं, तो ये अब अपनी इसी वजह से आपके साथ जो है ना वो जुड़ना चाह रहा है। ये पर्सन ये चाहते हैं कि इनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर। दैट्स वाई ये पर्सन आपको चाह रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़िक की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद या तो आपको कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, म्यूज़िक के थ्रू कहना चाह रहे हैं शायद,
तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का कुछ ना कुछ कन्फेशन करने के लिए या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी तरह का कोई म्यूज़िक अपलोड करते हैं कहीं पे, तो आप उनके उसके लिरिक्स पे जो है वो फोकस करो, आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा डेफिनेटली। यस, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ होपफुल कि ये जो चाह रहे हैं वो होगा और आपके साथ एक जर्नी जो है ये स्टार्ट होगी, क्योंकि ये पर्सन जो भी है वो इस टाइम इनका इम्पॉर्टेंट प्लान तो यही है कि ये जैसे इन्होंने होप रखी हुई है, जैसा ये चाह रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ना ऑप्टिमिस्टिक रहें, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपनी पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, नेगेटिव किसी भी तरह से ना सोचना चाहते हैं, ना इनको लगता है कि नेगेटिव मैंने सोचना है, क्योंकि ये पर्सन वो हैं जिनको लगता है कि नेगेटिव सोचा तो फिर हर चीज़ नेगेटिव होगी। ये पर्सन अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहते हैं और उसी वे से जो है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट ये पर्सन जो भी चाह रहे हैं ना वो सब कुछ हो पाए। यस, बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी, क्योंकि इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है, अब फर्दर वेट नहीं करना, जो चाहना है वो करके दिखाना है। अब प्रूव करने का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ बोलने का या बातें करने का टाइम नहीं। सो यहाँ पे मुझे जो ज़ोडिक साइंस दिख रहे हैं ना वो मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वाटर साइन है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए करंटली फील कर रहे हैं। वट एवर ही और शी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव 4 of Wands, या वी हैव इट्स 7 of Cups। अच्छा, ये इंसान जो भी है ना गाइस, डेफिनेटली दे रियली फील कि अब इनको अपनी पोटेंशियल शो करनी है आप लोगों को किसी भी तरह से। ये पर्सन जो भी है ना, इनके माइंड में हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन चल रही है, बट स्टिल दे रियली फील कि इनको अपनी उस कन्फ्यूजन को अपने ऊपर जो है ना वो ज़्यादा उस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आने देना। ये इंसान चाह रहे हैं विद द 4 of Wands आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, अपनी खुशियों को पाना। उसके लिए विद द स्ट्रेंथ ये इंसान को लगता है कि कोई भी इस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, और ना ये पर्सन खुद किसी के कंट्रोल में आना चाह रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन जो भी है ना अपनी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी एक तरह से विल पावर को जान के ये पर्सन जो भी है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए। बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो हर हाल में आपसे यूनियन करके, या इवन आपका कॉन्टैक्ट नहीं है तो रिकॉन्सिलिएशन करके आपके साथ आगे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज आपके बिना इनको लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ ना तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना ही ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी भी खुश रह सकते हैं। सो फाइनली मुझे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि अब जो है ना इस इंसान को बोल्डली मूव लेके दिखाना है, शो करना है कि आपको कितना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की विशफुल थिंकिंग जो है ना वो आप लोगों को, एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड अ लॉट ऑफ फैंटसीज़ जो कि ये पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद कुछ लोगों को लगता है कि जैसे अगर इन्होंने पहले आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, या फिर आपकी तरफ से भी ये इंसान को लगता है कि अगर किसी चीज़ को लेकर इन्होंने रिजेक्ट किया या फिर आपने रिजेक्ट किया तो इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बुरा तो फील हो रहा है। एंड साथ ही साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं अपनी लाइफ में। जैसे इस डेक से मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाया अलोन का कार्ड, ठीक है, तो दिख रहा है ये इंसान फर्दर अकेले नहीं रहना चाहते। इनको लगता है कि इनकी लाइफ काफ़ी बोर हो चुकी है, तो फाइनली ये इंसान अब आपको कमिटमेंट देने के लिए बोल्डली मूव लेना चाह रहे हैं। या वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बिल्कुल लॉजिक्स के साथ बिल्कुल जो है ना ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है ना वो अपने इस बोर्डम एनर्जी से बाहर आना है। या फिर कुछ चीज़ें इस इंसान को अगर डिप्रेसिव कर रही थी तो इनको लगता है कि अब फर्दर इनको जो है डिप्रेशन में नहीं रहना, अकेला फील नहीं करना, अपनी लाइफ को बोर्ड नहीं करना। तो किस तरह से ये इंसान आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को जो है वो एक सीरियसनेस के साथ आगे लॉन्ग टर्म जो है वो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में ये इंसान जो है ना विद द स्ट्रेंथ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है या तो आपने या फिर इस इंसान में से किसी एक ने ऑलरेडी एक दूसरे को रिजेक्शन दी है,
जिसने रिजेक्शन दी है उसको रिग्रेट हो रहा है, और जिसको मिली है उसको हो सकता है अगर किसी सॉलिड रीज़न की वजह से मिली है तो उनको भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो कि दोबारा जो है ना एक दिख रहा है कि ट्राई करना चाह रहे हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कुछ लोगों ने शायद अगर आपको रिजेक्ट किया था इस पर्सन में से तो उन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया है, अगर उनके पास कोई चॉइसेस थी तो उनसे कोई रॉन्ग चॉइसेस हो गई है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो शायद इन्होंने अगर किसी और के साथ कोई कमिटमेंट बनाई या किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए तो इनकी वो एक इमोशनल जो फुलफिलमेंट होती है वो नहीं हो पाई, इमोशनली जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाइड एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं आप लोगों को रिजेक्ट करके। अगर आपकी तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को डिसमिस किया तो उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है। और अब ये जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ सोच रहे हैं कि इनको किस तरह एक सही सॉलिड जो है ना वो प्लानिंग बना के या एक सॉलिड जो है ना वो किसी तरह से अपना माइंड बना के ये जो चीज़ें अगर आपके बीच में कोई चैलेंजिंग चल रही हैं तो उनको ओवरकम किस तरह से करना है। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन को एक तो टेम कर रहे हो एंड सेकंड थिंग इज़ इनको लगता है कि कोई इस पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय आपके। यस, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है ना ये आपसे आपका प्यार चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन रियली फील कि आप यहाँ तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी गिविंग पर्सन। तो इनको आपसे प्यार चाहिए। अगर ऑलरेडी आपने इस इंसान के साथ कोई रिलेशन रखा है या रह चुका है आपका और आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो वो डेफिनेटली इस इंसान को वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं याद आती हैं। तो उसकी वजह से अगर उसके बाद भी इस इंसान ने आपको छोड़ा है या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया तो उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है और अपने इस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं बाहर, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास ज़िंदगी का सब कुछ है बट एक प्यार करने वाला इंसान नहीं है। दैट्स वाई कुछ लोग कोशिश करना चाह रहे हैं और उसके लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। नंबर 7, 8, 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी आपको इस पर्सन की तरफ से मिलती हुई। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको ये ज़ोडिक साइंस बता चुकी हूँ। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have 8 of Cups. We have it's a 3 of Cups. Okay. We have 10 of Cups. Definitely next move में जो है वो आपकी यूनियन है, कंप्लीशन है, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में दोबारा से जो है वो री एंट्री करना चाह रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कि दिस पर्सन इज़ योर एक्स। सो फाइनली ये पर्सन जो है वो कम बैक आपकी लाइफ में कर रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं नेक्स्ट मूव में आपकी लाइफ में, सो दैट विद द 10 ऑफ कप्स अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अपनी इमोशनल नीड्स के लिए आपके साथ यूनिटी करना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो आपके साथ जिस तरह से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस तरह खुश रह सकते हैं, जिस तरह कमिटेड हो सकते हैं, वैसा इनको लगता है किसी और के साथ ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एंड ऑल्सो ये मूव ऑन होने का या आपसे वॉक अवे करने का जो एक पछतावा है वो भी आपको डेफिनेटली ये इंसान शो करने वाले हैं और फाइनली आपके साथ कंप्लीशन करने वाले हैं। एंड टाइमिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो विद इन 1 मंथ मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ में हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 31 डेज़ भी लग सकते हैं यहाँ पे इस इंसान के मूव लेने में। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कुछ लोग में भी आपकी, अगर आपके और इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहे हैं तो किसी फ्रेंड की सपोर्ट भी ले सकते हैं आप लोगों के साथ यूनियन करने के लिए या आपके साथ हर चीज़ को सेटल करने के लिए। बिकॉज़ ये इंसान वो हैं जिनको लगता है कि आपके साथ पैचअप करके या फिर आपके साथ दोबारा से सब कुछ चीज़ें ठीक करके या आपके साथ अपनी लाइफ में कमिटमेंट बना के इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, एक तरह से हर तरह से इनको लगता है कि खुशियाँ, सुकून जो है आएगी। और ऑल्सो बहुत ज़्यादा इनको दिखता है कि प्रॉस्पेरिटी इनकी लाइफ में आएगी, काफ़ी ग्रोथ आएगी, जिसमें आप दोनों जो है वो डेफिनेटली एक अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के साथ जो है वो ग्रो करोगे विद टाइम। यस, बट यहाँ पे कमिटमेंट जो मुझे दिख रही है वो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की है, जो ये आपको नेक्स्ट मूव में भी देंगे। और वैसे भी इनकी फीलिंग्स में भी यही दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की देना चाहते हैं। ये मैरिज भी हो सकती है, इंगेजमेंट भी हो सकती है। नंबर 1 एंड 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 एंड 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 31,
34, 38, 37 ये एज हो सकता है कुछ लोगों का। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जो यहाँ पे डबल रिपीट नंबर हो रहे हैं वो है 44 एंड 88। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी, फायर साइन की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।